पूरी दुनिया चाइना को एक इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में देखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकती धमकती इमेज के पीछे एक खौफनाक रियलिटी हिडन है। जहां एक तरफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ वहां के सिटीजन्स के लाइफ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। सोशल क्रेडिट सिस्टम एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब चाइना की डार्क रियलिटी में शामिल है। सोचिए, अगर आपकी गवर्नमेंट आपको हर सेकंड ट्रैक करे, आपकी हर बातचीत सुने एंड अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहा तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाए या आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाए। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इवन चाइना की रियलिटी है। लेकिन यह सब सिर्फ चाइना के लोगों की नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। चाइना छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। दुनिया भर की टेक कंपनीज को चाइना अपने हिसाब से चला रहा है एंड अपने सिटीजन्स पर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम चाइना की उन रियलिटीज़ का पर्दाफाश करेंगे जिनके बारे में गवर्नमेंट एंड मीडिया आपको नहीं बताना चाहती। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहां लोगों की लाइफ पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। सोशल क्रेडिट सिस्टम के जरिए गवर्नमेंट हर इंसान के बिहेवियर को ट्रैक करती है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है एंड आपको बैंकों से लोन नहीं मिलेगा, ट्रेनों में यात्रा करने नहीं दिया जाएगा एंड यहाँ तक कि आपका इंटरनेट स्पीड भी स्लो कर दिया जाएगा। साल 2018 में एक पत्रकार ली हुआ ने गवर्नमेंट की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। उन्हें फ्लाइट टिकट नहीं मिली एंड उनके बैंक अकाउंट भी सील कर दिए गए। चाइना के सिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम्स पर गवर्नमेंट का ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख से भी ज़्यादा उइगर मुस्लिम्स को री एजुकेशन कैंप में रखा गया, जहां उन्हें मेंटल एंड फिजिकली प्रताड़ित किया गया। BBC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कई उइगर महिलाओं को ज़बरदस्ती स्टरलाइज किया गया ताकि वे फ्यूचर में बच्चे पैदा ना कर सकें। यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा ह्यूमन राइट क्राइसिस है। चाइना में इंटरनेट पर काफ़ी कंट्रोल है। वहाँ गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बैन हैं। लोगों को केवल वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो गवर्नमेंट चाहती है। साल 2019 के हांगकांग धरने के दौरान चाइना ने सोशल मीडिया से हर उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जो गवर्नमेंट के खिलाफ थी। कई पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया गया एंड इंटरनेट पर सिर्फ गवर्नमेंट नैरेटिव दिखाया गया। आपने सुना होगा, मेड इन चाइना प्रोडक्ट दुनिया भर में बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की रियलिटी क्या है? चाइना में फैक्ट्री वर्कर्स को बेहद कम पैसे दिए जाते हैं एंड उन्हें 14 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता है। कई कंपनियां ज़बरदस्ती बच्चों से भी काम करवाती हैं। एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन में एक समय ऐसा था जब फैक्ट्री में वर्कर्स इतनी बुरी कंडीशन में थे कि कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन बाद में कंपनी को अपनी बिल्डिंग्स में सुसाइड नेट्स लगाने पड़े ताकि लोग बिल्डिंग से कूद ना सकें। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर गरीब देशों को भारी कर्ज देकर धीरे धीरे उन पर कब्जा कर रहा है। जब ये देश कर्ज नहीं चुका पाते तो चाइना उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका ने चाइना से कर्ज लेकर हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, लेकिन जब वह कर्ज नहीं चुका सका तो साल 2017 में श्रीलंका ने इस पोर्ट को अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर दे दिया। एंड पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रेफरेंस में साल 2013 में पाकिस्तान ने इस पोर्ट के मैनेजमेंट का अधिकार 43 ईयर्स के लिए चाइना को सौंप दिया। तो दोस्तों, यह थी चाइना की डार्क रियलिटी जो दुनिया से छिपाई जाती है। एक तरफ यह देश टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल पर्पस से बहुत पावरफुल बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के सिटीजन्स की फ्रीडम छीनी जाती है, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं एंड दूसरे देशों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग चाइना की रियलिटी समझ पाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।